न्यूज़ 13 नेक विचार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बिजनौर जिले के सेल के अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की तरफ से जनाब नासिर अंसारी साहब, रिजवान अंसारी साहब, श्री पारस मनोज पारस जी MLA, मैं शायद इनसे मिला नहीं करे लेकिन इनको हमेशा फोन करता रहता हूँ, कभी कभी उनसे जाके मिलता हूँ। राशिद हुसैन साहब जिला अध्यक्ष, शमशाद अंसारी साहब चेयरमैन बिजनौर, राजा अंसारी साहब चेयरमैन नेहटो, अब्दुल मन्नान साहब चेयरमैन किरतपुर, सरदार मनदीप सिंह भाई साहब, भोलू कुरैशी साहब, जरीन शेख साहब, शेख अंसारी साहब, मोहम्मद फैसल साहब, अजय अंसारी साहब, रफ़ी अंसारी साहब, शाकिर अंसारी साहब, उदरमा सिद्दीकी साहबा, फहद आजमी साहब, नजर बिजनौरी साहब, मुस्तकीम भाई साहब, नाजिम सिद्दीकी साहब, मोहम्मद आफाक अंसारी साहब, नवाब साहब, सामने बैठे हुए बहुत सारे समाजवादी पार्टी के जुल्फ़िकार आज़मी, उधर बैठे हमारे शान इलाही साहब, कहीं खुशबू साहब, बहुत सारे समाजवादी पार्टी के लोग, दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तमाम बिजनौर के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सिर्फ शुक्रिया नहीं, मैं एहसान मंजूर यकीनदार एहसान मंजूर। मेरी सोच थी कि मैं लोगों को इकट्ठा करूँ और हमने नासिर भाई को सब लोगों ने कहा इनको अध्यक्ष बनाओ। मुझे नहीं लगता था कि इतने लोग बनाओ, मुझे उम्मीद नहीं थी, यही बोलता हूँ, लेकिन जिस सिस्टमेटिक से लोगों ने काम किया और माशाल्लाह इतने लोग आए, मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ नासिर साहब को, उनके तमाम साथियों जिन्होंने इस काम के लिए मेहनत किया, नाजिम सिद्दीकी साहब, बहुत सारे लोग इसमें लगे हैं जिनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दोस्तों, हम लोग मुंबई में रहते हैं, अपना गांव अपना घर छोड़ करके मुंबई आ गए। कहते हैं कि हमारे शहर में मैयत भी सब मिलकर नहीं उठाते, तुम्हारे शहर में मैयत भी सब मिलकर नहीं उठाते, मेरे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। मजबूती परंपरा है, भाईचारगी है। यकीन जाने मैं वही पढ़ लिख के आया हूँ। हम छोटे से थे, जब हमारे गांव में कोई मेहमान आता था, वो चाहे हिंदू या मुसलमान, जो पहले घर पड़ता था ना, वो उसकी साइकिल को पकड़ लेते थे, बोले मेरे गांव का दामाद है, मेहमान है, पहले चलो मेरे घर, चाहे गुड़ और भेड़ी खा के पानी पी, उसके बाद अपने घर। क्या बात है, सच्चाई बात है। मैं तो बराबरी बात नहीं कर रहा हूँ। शादी होने मुसलमान के घर, मेरा हिंदू भाई अपने घर में गेहूं पिसवा कर देता था, क्योंकि आटा पिसने की मशीन गाँव नहीं थी, दूध से पिसा के आते थे लोग। मेरे गांव में बारात आ रही है और मेरे गांव के एक बच्ची की शादी है, अगर कहीं आटा कम पड़ गया, लकड़ी कम पड़ गई, बिस्तर कम पड़ गया, तो मेरे गांव का अपमान होगा। क्या मोहब्बत किया एक दूसरे के साथ। शादी उनके यहाँ हो रही, कपड़े मैं नहीं बना रहा हूँ, जूते न मैं नहीं खा रहा हूँ, लेकिन आज इसको नफरत में बदला रहा है। मोहब्बत खत्म की जा रही है देश के अंदर। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, जंगल में दो शेर थे, दोनों बड़ी दोस्ती थे, पूरा शेर का जवान था, लेकिन झगड़ा हो गया, दोनों दूसरे के दुश्मन बन गए। एक दिन बूढ़े शेर को कुत्ते जो थे उसको परेशान कर काट रहे थे। जवान शेर दौड़ता हुआ आया, सब कुत्तों को मार मार के भगा दिया। उसने पूछा, भाई तेरी तो बहुत दुश्मनी किससे? कहा ये मेरे परिवार का है, इसके साथ कुछ होगा ना।
तो मैं खड़ा रहूंगा, भले मेरे से दुश्मनी है, क्या बात है, हक है। मैं यूपी जाता हूँ, प्रतापगढ़, जौनपुर, गोरखपुर, देवरिया, बूढ़े चाचा साइकिल चला रहा, बंदूक टांगे, चाचा कहाँ जा रहे हो? पट्टीदार से झगड़ा हो गया, झगड़ा पट्टीदारी से हुआ। और क्या झगड़ा है? एक कड़ी जमीन में उसने नाली बना लिया, मेरे घर में उसका पानी गिरता है और इससे मुझे गाली दिया, मैंने मना किया तो मेरे 5 बीघा के दे बेच दूंगा, लेकिन सम्मान के साथ रहूंगा, अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। इतना सम्मान के लिए जान देते लोग। मैं देखता हूं मुंबई में आदमी बिचारे अपना गांव छोड़ करके, घर छोड़ करके, वही लोग जो यूपी में काला छोड़ करके एक दूसरे के साथ जान इज्जत की बात हुई, जान देने और देने की बात करते हैं, लेकिन मुंबई में आने के बाद चंद गुंडे उनको भैया कहते, उनको यूपी का कहते, तो कहता है कि यहाँ बीमारी जो फैल रही है यूपी की वजह से फैल रही है, तो कहता है ये यूपी वाले आकर मुंबई में कब्जा कर रहे हैं और यहाँ तक कि उनकी हत्याएं हो गई, उनकी टैक्सियां तोड़ दी गई और हम बैठ के तमाशा देखते हैं। मुझे बहुत दुख होता है। एक यूपी के मंत्री हैं, यहाँ मंत्री थे, एक दिन स्टेज पर यहाँ के लोगों ने उसको डाल के नीचे स्टेज पर उसकी बेइज्जती कर दिया और उसने मुझे कहा आसिफ भाई अब आप ही हो जो इज्जत बता पाओगे। और क्या हुआ? अरे भैया हमारा बहुत बेइज्जती दिया, हमने बहुत अपमानित कर दिया। और विलासराव देशमुख नहीं है दुनिया में, उन्होंने कहा कि देखो भैया आप जौनपुर जाना ना तो भले जाना, फिर आना तो कोई आदमी बॉम्बे लेके मत आना, जिससे उसके बाद भी होंगे। उन्होंने बर्दाश्त कर दिया। मैंने उसी दिन रात को सोचा इसका बदला कैसे लिया जाए। मैंने उसी दिन नारा निकाला और मैंने 100 दिन लगा दिया था उसे कि मुंबई आपकी नहीं किसी के बाप की। बहुत झगड़ा हुआ, मेरे को मुकदमा हुआ, पुलिस पकड़ के गई। फिर मुझे बताओ जिन उत्तर भारतीयों की यहाँ हत्याएं हुई आज तक मनसे के लोगों को सजा हुई क्या? कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, शिवसेना की सरकार, किसी ने आज तक हत्यारों के हाथ में हथकड़ी नहीं डाली। यूपी से, बिहार से, दिल्ली से, झारखंड से न जाने कितने वारंट आए, लेकिन किसी वारंट पर आज तक कोर्ट में हाजिरी नहीं हुई। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने लोगों को मजबूत करूंगा। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया तो हमारे साथ मैं औरों का पुजारी नहीं हूं। 95 से 36 साल से मैं अपोजिशन में काम कर रहा हूं और अगर मैं चाहता तो कब का मंत्री बन गया होता, लेकिन मुझे मंत्री नहीं बनना, मुझे आपके दिनों पर रहा नेता जी आए, मेरा हाथ पकड़ के 25 बार एक ही दिन में बोले अबू वासिम तो अपने को पहचानता नहीं, तू छोड़ दे मुंबई, क्या 2-3-4 महीने चुन गया। तो आओ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाओ और वहां सरकार चलाओ। 25 बार मुझे बोला उन्होंने, नेताजी मैं उनकी रहूंगा, मेहनत करूंगा, लेकिन रहूंगा मुंबई में, क्योंकि मुझे मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीयों की कदर करना है। संघर्ष कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। अगर मेरे लोग इकट्ठा हो गए ना, कसम पैदा करने वाले की मुंबई के अंदर समाजवादी पार्टी का डंका बजेगा, डंका। क्या क्या आज तक इन लोगों ने हमारे साथ कुछ नहीं, इसलिए आज मैं आया हूं और मैं यूपी जा रहा हूं। मैं यूपी क्यों जा रहा हूं? जब से बीजेपी की सरकार आई है इसमें मुसलमानों का जीना हराम कर दिया। ऐसे तो सारे लोग परेशान हैं, लेकिन कुछ लोग मंदिर और धर्म के नाम पर सारे जुल्म सहने को बढ़ रहा है। हमारे उन्नयन के नाम में जेल दिया है, धर्म में परिवर्तन के नाम पर
मौलाना करीम साहब जेल में पड़े हुए हैं और आज कोई भी बोलने वाला नहीं। यहाँ अगर बीजेपी की सरकार हो या उधर ठाकरे की सरकार हो, कोई जुल्म करेगा ना तो कसम पैदा करने वाली कि मैं मिनिस्ट्री में घुस करके उसे जवाब देने की यूपी अगर आपने सरकार के खिलाफ बोला ना, कहते मुल्क के खिलाफ बोल रहा है और जेल में डाल दिया जा रहा है। माली से अदावत है पर शायद चमन हूं मैं, माली से अदावत है और शायद चमन हूं मैं, सरकार का दुश्मन हूं पर वफादार वतन हूं मैं, सरकार का दुश्मन हूं पर वफादार वतन हूं मैं। याद रखना, माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता, सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। माली को बदलेंगे तो चमन फिर भी रहेगा और योगी और मोदी को बदलेंगे तो वतन फिर भी रहेगा। मैं जा रहा हूं यूपी, मैंने शुरू किया प्रचार, वहां पे सब बैठे थे ठंडे, मैंने कहा स्टार्ट करना चाहती भी हो जाए और यकीन जानिए चारों तरफ हंगामा है, लोग इंतजार कर रहे हैं कब 2022 आएगा। जो हिंदू की बात कर रहे हैं उन्हीं हिंदू भाइयों की लाशें गंगा जमुना में बह रहे हैं भूल गए और कुत्ते खा रहे हैं उसको। एम्बुलेंस नहीं है, साइकिल पर लाश लेके जा रहे हैं, दवाएं नहीं है, लोग बिना इलाज के मर रहे हैं, लाखों लोग चले गए और आज टेलीविजन पर दिखा रहे हैं जैसे सबसे अच्छी सरकार है। इतना बड़ा झूठा इंसान शायद दुनिया में कोई पैदा नहीं होगा जितना बड़ा। दोस्तों, हमें हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। पिछली बार जब 2017 हुआ था ना, उस इलेक्शन के पहले 2015-16 में मुजफ्फरनगर में दंगे हो गए और उन दंगों में जो जाट है और मुसलमान दोनों लड़ रहे थे और अखिलेश यादव की हमारी सरकार थी। अखिलेश जी ने कहा था यह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा काला धब्बा है, लेकिन अभी मंच के ऊपर जाट और मुसलमान आए गले मिले और जाट ने कहा नारे तक अल्लाह अकबर और मुसलमान ने कहा आधार मांगे हो, दोनों गले मिले, कितने बीजेपी वालों का हाथ फेल हो गया। दलित ने सामने रोज आना, भाई मैं तो यहाँ बैठा हूँ, आप तो वहां नेता हो, मेरे जैसे आदमी को रोज आना फोन आ रहा है, काशी में 2000 आदमी ज्वाइन करना चाहते हैं, 3000 आदमी ज्वाइन करना चाहते हैं, इस पार्टी के लोग आना चाहते हैं, बीजेपी को आना चाहते हैं, कांग्रेस के लोग आना चाहते हैं, रोज आना धक्का लगती हुई क्या हालत है। तो आप वेस्टर्न यूपी से समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी ताकत बनने वाली है बात। कोई गलत फहमी नहीं होना चाहिए। और पूर्वांचल में योगी जी तुमको हिसाब देना पड़ेगा, जितने लोग कोविड में मरे हैं बगैर इलाज के ना, वो तुमसे गिन कर अपनी बार हिसाब देंगे। सबसे बड़ी बात दुख हमें इस बात का है, हम हिंदू मुसलमान भाई भाई की तरह से रहते थे और आज ये लोग हिंदू मुसलमानों को लड़ा कर राजी नहीं करना चाहते हैं। एक दिन समाजवादी पार्टी का आंदोलन आगरा में हो रहा था और लड़के रैली लेके जा रहे थे, उसी रैली के बीच में एक आदमी आया, बोला पाकिस्तान जिंदाबाद और भाग क्या बोलोगे। मैं तो बहुत सीधे मिलता हूँ इनको, लखनऊ में जैसे कोई मिलता नहीं इनको, ये भाग के मेरे ऑफिस में क्यों आए आगे। जब वो आदमी साहब जवाब दो, समाजवादी पार्टी के लोग पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, मतलब ये कैसे हो सकता, हो नहीं सकता। अब उसने मुझे वीडियो दिखा दिया, वीडियो दिख रहा है लेकिन जरूर डालने का रहा, पूरे देश में वायरल हो गया, सारे लोगों को बता दिया कि समाजवादी पार्टी ने पाकिस्तान जिंदाबाद बोला। सारे मीडिया वाले, माफ करना, ये मीडिया वाले करवे चाहते हैं मोदी जी के, इनके मालिक घुटने टेक रहे हैं। मैं जब मालिक को वार्निंग करता हूँ, याद रखना अगर ज्यादा घुटने टेकोगे ना तो इंशाल्लाह घुटनों के मरीज बन जाओगे, सीधे चलने भी नहीं पाओगे। घुटने टेक रहे हैं, चारों तरफ बोल दिखा दिया कि पाकिस्तान जिंदाबाद, समाजवादी
यूट्यूब पे एक लड़का एक लड़के से बात कर रहा है कि भाई देख तू हिंदू है ना तो तू नरक में चला जाएगा, अगर तू मुसलमान बन जाएगा तो जन्नत में जाएगा। और कह रहा है कि अब समाजवादी की हुकूमत आने वाली है, ये हुकूमत अगर आ गई ना तो याद रखना हिंदुओं का अलीगढ़ में रहना मुश्किल हो जाएगा। वायरल कर दिया चारों तरफ, देखो मुसलमान कैसे बात हिंदू बना रहा है। और जब इंक्वायरी हुई ना तो दोनों हिंदू से कोई मुसलमान नहीं। ये हो रहा है। इसलिए हमें सबसे पहले अपनी बार हमारा पहला ही कर्तव्य होना चाहिए कि आज उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठे झूठ बोल करके ना उन्हें अपनी बाल उठा के फेंक देना चाहे कुछ भी हो जाए। आपकी बार हमको हटा ही देना है। अखिलेश यादव की रैली निकली गाजीपुर से अखिलेश जी अपने क्रांति रथ में निकले। यकीन जाना भाइयों, बिना बुलाए इतने लोग कि गाजीपुर से लखनऊ तक पहुंचते अखिलेश जी को 4.5 कर गए। हंगामा खड़ा हो गया। क्या बात, कितने आदमी निकल रहे, लाख लोग निकल रहे, 20-25 लाख लोग सड़क पर आ गए बिना बुलाए। और मोदी जी के सुल्तानपुर में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कहा कि तुमको 20 बस नाना खा करके आए नहीं लोग। और जो खरीद के आते हैं ना उनके जज्बात नहीं होते, वो तो मूर्ति की तरह खड़े रहते हैं। और जिस दिन गाजीपुर से निकले अखिलेश जी और ये वीडियो वायरल हुआ, उसी दिन रात को मोदी जी ने सोच लिया कि अब मैं किसानों का बिल वापस करूंगा, नहीं तो मेरी खैर रही है। उसी दिन रात को और सुबह कहते हैं कि मुझे माफ कर दो। अरे भाई तू के चाट लिया ना, बहुत बड़े तुरंत गिरी किया, जनता ने झुकाया जनता ने, बहुत घमंड था। मैं मोदी जी से पूछता हूँ कि अगर ये बिल सही था तो तुमको वापस लेने की जरूरत क्या थी, और ये बिल गलत था तो तुमको लाने की जरूरत क्या थी। दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीजें मैं एक हिंदोरी से कहना चाहता हूं कि आप सब लोग अखिलेश यादव के लिए नहीं, समाजवादी के लिए नहीं, अपने मुल्क की एकता और अखंडता के लिए, अपने मुल्क में सेक्युलरिज्म मुल्क की बका को बचाने के लिए, गांधी जी के कातिलों को क्रांतिकारी कहने वाले, इसकी मंदिर बनाने की बात करने वाले को सत्ता से उठाकर फेंकने के लिए आप सबको अपनी बार इकट्ठा होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, अलग अलग बात करेंगे। मैंने एक आदमी से पूछा, यूपी का था, उससे पूछा भाई किसको वोट दोगे? बोले भैया हमारे पल्ले ना, हमारे अपनी जवान बोला हमारे पल्ले 5 वोट है। हमारे घर पर बीजेपी वाले जा रहे हैं, कांग्रेस वाले जा रहे हैं, समाजवादी बीजेपी वाले जा रहे हैं, और और क्या कहीं बड़ोड़ा वो आए 5 लोग आए, हमारे 5 वोट है, हम एक वोट सबको दे देंगे, हम सबको खुश कर देंगे। अगर ये मुसलमानों के हालात रहे ना तो याद रखना इस मुल्क में हमारी इज्जत आबरू बचेगी नहीं। रेवड़ी की तरह मत बांटो, इनको इकट्ठा हो जाओ और देखो कौन सही है। बीजेपी को हराना है कि हराना है? बोलो ऐसा करो, बोलो कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुर्बानी ऐसे नहीं तो आता भाई। बहुत पैसा उनके पास, हम जीत रहे हैं, सब इसमें मत रहिएगा, हमें करना पड़ेगा कुछ। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मरना चाहो कि दाना फाट में मिलकर बुरे गुलजार होता है। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, तकलीफ नहीं करना चाहता हूं। आप सब यूट्यूब वाले हो, विजोर वाले हो, हर आदमी के पीछे कम से कम 100-200 लोग हैं। आप जैसे मर्यादा करते हो तो कई लोगों की रोजी कमाई चलती है। आपका जो काम करता है वो मर्यादा करता है, उसका परिवार चलता है। आपकी बात का वजन है, आपकी ताकत है। इन उंगलियों की तरह से उस ताकत को मत दिखो और मुट्ठी बनाओ। और अब की बार सब मिल करके एक तरफ बीजेपी हराना उसको है, हराना है ना,
अच्छा कौन? मैं कोई समाजवादी को गाली नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपसे पूछता हूं और आपको बताऊंगा कि बीजेपी के बाद बची कांग्रेस। मुसलमानों, इस कांग्रेस ने हमें इस मुल्क में बर्बाद किया है। 1936 में अंग्रेजों के जमाने में साइमन कमीशन बना था और उस साइमन कमीशन की सिफारिश पर इस मुल्क में रहने वाले तमाम पिछड़े पसमानदा लोगों को, हर धर्म के पसमानदा लोगों को 100 में 35 लोगों का रिजर्वेशन था। 100 में 35 लोग सरकारी नौकरी में, एजुकेशन में, चाहे मुसलमान हो या कोई भी हो, सबको रिजर्वेशन मिला हुआ था। आजादी उठा रही, किसने आजादी लाई? आजादी में सारे हिंदू और मुसलमान को मिलकर के इस देश को आजाद कराया। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फौज बनाई थी अपनी बर्मा के अंदर, तो 40% मुसलमान थे, 40% मुसलमान, और पूरी भर्ती करने वाला अंग्रेज उस फौज में भर्ती करने वाला भी मुसलमान था। जनरल शहनवाज खान, कर्नल अजीज अहमद, अशरफुद्दीन चौधरी, कर्नल हबीबुर रहमान, अशरफ मंडल, अमीर हयात, अख्तर अली, ए मिर्जा, अबू खान, एस अख्तर अली, अहमदुल्लाह, ताजुद्दीन, आबिद अली, सारे मुसलमान। और उसी में एक आदमी मेमन यूसुफ मारखानी नाम का, जो उसी सौराष्ट्र का था मुसलमान, उसने बर्मा में उस जमाने में अपनी जायदाद बेचा और 1.25 करोड़ रुपया ला करके नेताजी को दिया कि मेरी तरफ से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सबसे बड़ा चंदा मैं देना चाहता हूं। 1.25 करोड़ रुपया। और नेताजी ने कहा कि आपको खिताब देते हैं, हम सिर्फ के हिंद का खिताब देते हैं और यदि दुनिया तक आपका नाम रहेगा। और आज किसी मुसलमानों को आप बता रहे हैं, किसी मुसलमानों को अब कौन बता रहा है? जो लोग अंग्रेजों को करने चाहते हैं। और हम चुपचाप बैठे रहे क्या? नहीं बोलिए। इसलिए मुझे 2 जगह, अपने को 2 धार चला रहा है। मैं नहीं जा रहा हूं यूपी। मुझे अखिलेश ने कहा सबसे अच्छी सीट आसिफ भाई दिलाता है क्या? मैं अपने से माफ करना है, मैं आपका जिक्र नहीं करता हूँ, लेकिन मैं लड़ूंगा नहीं। यहाँ से मैं मुंबई ही होगा, मुझे मुंबई में देने जा रहा हूँ, यूपी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यूपी से कोई पद नहीं चाहिए। मुझे उत्तर प्रदेश में वो हुकूमत चाहिए जो सारे लोगों के साथ एक तरह का व्यवहार करती है। कांग्रेस के राज में रिजर्वेशन गया, मुसलमानों के साथ जुड़ जाती हुई। 92 में क्या हूं मैं बोलना नहीं चाहता, मुंबई के अंदर बची कौन? बीएसपी। बीएसपी को मैं सुना कि मुंह दिखाने का पैसा देती है। कोई लेकर को उनका लीडर मिलने जाता है ना, कोई पैसा लाओ पहले फिर मिलेंगे। हमारे गाँव में दुल्हन आती है ना, तो लोग मुंह देखने का पैसा देते हैं। कोई नई दुल्हन आई है, इसको पैसा देकर वो देते हैं, भाई इसको थोड़ा सा अपने पास दिया, तो पैसा क्यों देते हैं? बिना पैसा दिए कोई जा नहीं सकता उनके पास। सही नहीं गलत है? और यहाँ तक कि बीएसपी अगर चुनकर आ गए, बीएसपी अगर थोड़ी भी सीटें आ गई उसके पास, और अल्लाह न करे तो ऐसा मौका आ जाए कि बीजेपी को सीट कम पड़े और बीएसपी को आ जाए, मुझे पूरे दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो गारंटी दे सकता है कि बीएसपी और बीजेपी का संगम नहीं होगा। समाजवादी पार्टी कहती है, मैं आपको बताऊं, उसमें मुझे कुछ लोग मेरे कानपुर एक मौलाना साहब आगे बोले कि हम किसी के बदलू मजदूर नहीं है समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी ने क्या किया? मैंने कहा मैं आपके साथ खड़ा। मौलाना साहब मुझे बताओ कौन अच्छी पार्टी है, मैं खुदा के साथ काम करूँ, कौन सी पार्टी जो बीजेपी को हरा सकती है और उसने आपके लिए भी काम किया हो, एक बताओ। मैं पूरी महफिल में हजारों लोग बीच में आपसे कहता हूँ मैं आपके साथ काम करूँ, मैं समाजवादी पार्टी से डिजाइन करूँगा। खड़े बताओ, जवाब है आपके पास। मैं कहना बताऊं, इस दबी कौम को जब 5 साल तक अखिलेश यादव की सरकार आई, तो अखिलेश ने अगर शमशान बनाया ना, तो कब्रिस्तान के लिए भी हर बजट में कई करोड़ रुपया दिया।
कोई नहीं किया किसी ने। मैं पार्लियामेंट का मेंबर था, जब मैं हजरतगंज जाऊं एक लोग मुझसे कहते थे आसिफ भाई मेरे कब्रिस्तान में जानवर घुस जाते हैं, लोग घास करते हैं, मेरी खबरों की बहुत बेहुरमती होती है, मुझे अपने फंड से कुछ पैसा दीजिए कब्रिस्तान बनवाने के लिए। इन नेताओं के पास भी लोग आते हैं पैसा बनाने के लिए, कब्रिस्तान के लिए। खलील जी ने कहा किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं शमशान बनाता हूं तो मैं कब्रिस्तान भी बनाऊंगा, और 5 साल तक 1-2 रुपया नहीं कई 100 करोड़ रुपया। अगर किसी को यकीन नहीं तो इंटरनेट दबा के चेक करो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। पुलिस अफसर 5 साल तक अखिलेश ने अगर डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और किसी और को बनाया तो मुसलमान नबी कौम के मुसलमानों को भी 2 बार बनाया। एक का नाम था रिजवान अहमद, दूसरे का जावेद अहमद। और क्या जानते हो मौलाना साहब, मैंने कहा मौलाना की नहीं बात करते और सुनो। किसी दिल्ली के पास ओखला में बटला हाउस में एनकाउंटर हुआ था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मालूम नहीं आपको। बटला हाउस में कुछ बच्चे मार दिए गए, उनके बाप सऊदी अरब में, दुबई में, मुंबई में बेचारे सड़क पर काम करके रोजी रोटी कमा कर अपने बच्चों को भेज दिया उन्होंने पढ़ने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया, और वहां एनकाउंटर हो गया। हमें नहीं मालूम सच्चाई क्या है। जमीयत उलमा, जमात इस्लामी, मिली कौंसिल, तमाम लोग इंसाफ पसंद ने कहा कि इसकी इंक्वायरी करवा दो सीबीआई से। आज तक नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक पुलिस अफसर जियाउल हक नाम का भीड़ में गोली से मार दिया गया। उसकी बेवा ने कहा अखिलेश यादव से कि आपका मंत्री का उसमें हाथ है जिसका नाम है राजा भैया। अखिलेश जी ने एक दिन में राजा भैया को नौकरी से निकाले, मैं मिनिस्ट्री से निकाल दिया उसको, और इंक्वायरी दिखाया। फिर उसकी बीवी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार की इंक्वायरी मुझे कबूल नहीं है, इंक्वायरी कराना है तो सीबीआई की कराओ। एक तरफ पूरा मुल्क कह रहा है कि बटला हाउस पर इंक्वायरी कराओ, आज तक नहीं हुई, और एक तरफ एक बेवा कह रही है अखिलेश जी ने एक दिन में सीबीआई इंक्वायरी करवा दी। मैं उसको देख रहा था, मैंने मेरे आदमी से कहा रमीज से बेटा तू इंटरनेट निकाल, सब जमात को हिस्सा नहीं मिलता, मैंने निकाल इंटरनेट। मैं कसम खा के बोलता हूँ आपको, शायद आपको भी याद नहीं होगा इन नौकरी निकालो। मैंने इंटरनेट निकाला, 2012 में जितने एमएलए चुन कर आए उसमें मुसलमानों की तादाद जितनी उत्तर प्रदेश में 20% है ना, उतने एमएलए भी चुनकर समाजवादी पार्टी से आए। तो मैंने मिनिस्टर निकाला, मिनिस्ट्री कैसे दिया, जब मिनिस्टर गिने तो 20% मुस्लिम मिनिस्टर की समाजवादी पार्टी ने बनाया। और क्या चाहिए आपको, इसी गलत फहमी मत करना। कुछ लोग आ रहे हैं कि हमको वोट तो नहीं, बीजेपी को तो मुसलमान वोट देगा नहीं, सेकुलर वोट देगा नहीं, तो मुसलमानों को वोटों को बांटा कैसे जाए। वोट तो नहीं जा सकता ना हमको, तो वोट बन जाएगा तो खत्म हो जाएगी वैल्यू। हम समाजवादी पार्टी की तरफ से मुंबई में लड़े थे इलेक्शन पार्लियामेंट का, और हमको मिला था 2.5 लाख वोट, और हम हार गए थे 152 वोट से। कितने वोट से? 152 वोट किसने नहीं गया था, ऐसे कोई आदमी खड़ा हो गया न चाहते हुए, किसी ने बटन दबा दिया और आ गए हम लोग। 3 लाख वोट ले लिया, 300 वोट से आ गए, जीत रहे थे एकदम। 100 किसने लिया आ गए। ये लोग सरकार नहीं बनाने वाले हैं, और ये कहते हैं कि हमारा हक है लड़ने का, और हम जो है हक समझ के उनको वोट दे देते हैं। अगर आज अबू आसिम का बेटा या भाई उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ने जाए और उसको एमएलए बनने की पूरी उम्मीद भी हो, मैं ऊपर वाले को हाजिर नाजिर जान कहता हूँ इसको वोट नहीं होगा। इसलिए वोट नहीं होगा कि मुझे समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर बीजेपी को हटाना है। आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आपसे कोई बहस करेगा ट्रेन के अंदर, बस के अंदर, हजाम की दुकान के ऊपर, चाय के ऊपर, या कहीं चलते फिरते कोई बहस करेगा ना, तो आप उसको मुंहतोड़ जवाब देना कि आओ तुम एक दिखा दो कि उत्तर प्रदेश में आज जितनी पार्टियां हैं उससे सबसे अच्छी पार्टी समाजवादी पार्टी है कि नहीं। मैं गारंटी से कहता हूं क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो अभी सब लोग टेलीफोन करिए गांव में, जिसका नाम वहां नहीं उसको लिखवाइए, और एक वोट समाजवादी पार्टी को इसलिए दीजिए
कि बीजेपी को अपनी बार हटा देना है। और याद रखना मुंबई वालों, याद रखना मुंबई में बिजनौर के रहने वालों, 2022 में अगर हम नहीं सक्सेस हुए तो शायद दोबारा इस मुल्क में इलेक्शन भी नहीं होगा। ये नहीं थी, ये करना हम लोगों को। सब तैयार है कि नहीं? हाँ तैयार है, पक्का पक्का। कल को बहकाया तो बहन मत जाना। नहीं हाँ, एक ही तरफ से। अब रहा मुंबई का सवाल, मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। 50 लाख उत्तर प्रदेश के लोग मुंबई में रहते हैं, 50 लाख। लेकिन आप जब पुलिस स्टेशन जाते हो ना, तो आपको जमीन पर बिठाते हैं और शिवसेना वालों को बिजली का पानी पिलाते हैं। सही है कि गलत है? आपके छोकरे तोड़ देते हैं। मैं बन गया क्या बोल रहा हूँ? मैं बन गया मेरे रुखसाना मेरे एरिया में 6 नगर सिर्फ सामने चुनकर मुझे दे दिया। अब किसी की ताकत है, अगर गोंडी में किसी मुसलमान का बेकसूर का तुम धोखा दोगे, देखो मैं तुम्हारा हाथ काट कर दूंगा। मगर मैं सबसे पूछा जो बॉम्बे में रहते हैं, जैसे असेंबली शुरू होती है हर इशू पर, क्या मजा है कि स्पीकर मुझे बोलने में नहीं बोलने लगा तो असेंबली नहीं चलेगी, मेरी बात तो सुननी पड़ेगी। एक बार लोग पूछते नहीं लोग, लेकिन आपकी दुआओं से हम लोग मजबूत, इतने मजबूत है ना, इनकी ताकत नहीं होगा कि तुमको हिंदी में तो करना पड़ेगा, शपथ लेनी पड़ेगी। मैं बोला मैं इस देश की जबान में शपथ लूंगा। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, मराठी किसी जबान में भी ले सकते हैं, लेकिन हिंदी मेरी माँ है, मराठी मेरी मौसी है। नहीं देंगे। अरे मैं बोला चल हाँ बेटा, इतने कितने आगे आते हैं, कौन ले देगा? मुझे कांग्रेस में बोला आसिफ भाई बहुत हंगामा होने वाला है, आप जाना ना, मराठी बोल देना। मैंने कहा अरे मुझे बेवकूफ मत बना, मैं मुलायम सिंह यादव की पार्टी का आदमी हूँ और मेरा नेता नवोट पहन के अखाड़ा लड़ने वाला है। करवा तेल से मसाज करके उठाकर फर्क देने वाला है। मैं क्या करूंगा इसे? मैंने लिया शपथ हिंदी में, बड़ा हंगामा हुआ, भाई तोड़ दिया, मैं तोड़ दो, लेकिन मैं लूंगा शपथ तो हिंदी में लूंगा। मैं मराठी का कोई अपोज नहीं करता हूँ, लेकिन मेरी पैदाइश हिंदी में हुई है, हिंदी में मैंने पढ़ा है, तो क्यों नहीं लूंगा मैं? हम मराठी भाइयों को बहुत इज्जत करते हैं, हमारी बहुत आपस में भाईचारगी है। अभी आप बैटरी का काम करते हो, मैंने कहा असेंबली के अंदर कि उत्तर प्रदेश के लोग, बिजनौर के लोग बनाते हैं पाव और मराठी लोग बनाते हैं वाप। बिना यूपी के पाव बनेगा नहीं और बिना वड़ा के वड़ा पाव बनेगा नहीं। उत्तर प्रदेश प्लस महाराष्ट्र इज इक्वल टू पाव एंड वड़ा पाव। वड़ा ये होता है, आप बनाओ जितना बनाना है बड़ा, बिना पाव के बड़ा पाव पिछला नहीं है। मुंबई की सारी तरक्कियां हमारे ऊपर हैं, इसलिए दोस्तों हमको मुंबई में ताकतवर बनना है। आप ताकत देंगे नहीं देंगे? मुझे बच्चा तो नहीं हूँ मैं, सीधा साधा बना के मुझे बहकाना मत। अब तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, पक्का? मैं अपनी बात, ये जो बीजेपी कॉर्पोरेशन है ना, उस कॉर्पोरेशन पर बिना समाजवादी पार्टी के झंडे की कोई मेयर ना बनेगा। और सुनो सुनो, अब तो भागीदारी की बात चलती है, प्रोप्राइटरशिप खत्म हो गई। इतने मेरे खाली 25-30 चुके रहा हो ना, मेयर मेरे बेटर नहीं बनेगा। और यूपी के लोगों, बिजनौर के लोगों जो झोपड़े में रहते हो ना,
तुम्हारे झोपड़े को कोई माई का लाल हाथ भी नहीं लगा पाएगा अगर अबू आसिम का मेरे बन जाएगा। मैं तुमसे बोल मेरा उत्तर प्रदेश देवी देवताओं का उत्तर प्रदेश है। राज ठाकरे जी, बाल ठाकरे साहब के बेटे उद्धव जी, अगर मैंने नाकाबंदी कर दिया ना तो गंगा जल नहीं मिलेगा। गंगा जल वहीं से आता है। मरने के पहले गंगा जल चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए तो उत्तर भारतीयों के आगे सर झुकाकर नमन करो और उनकी जय जयकार करो। बिल्कुल अभी आएंगे लोग आपके पास तो उत्तर भारतीयों का सम्मान करते हैं। बेटा बड़ा मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, जा रहे हैं जैसे हमें जाने। अपनी गलती को चिपकना कबूल था, बाहों के दायरे में सिमटना कबूल था। अब हम मना रहे तो बेटा मानते हैं। अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। मैं तुम्हारा लीडर नहीं हूं, मैं तुम्हारा भाई, तुम्हारे लिए तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ने वाला एक अन्ना खाली हूं। मुझे कोई मंत्री पद नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अपने लोगों के हक की लड़ाई लड़ने की ताकत चाहिए। वो ताकत तुम ले सकते हो। आप ही लोग जिन्होंने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को आसमान की ऊंचाई पर लाया। आप ही लोग जिन्होंने जब चाहा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बना दिया। और आप लोग अगर चाहोगे ना तो समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र की ताकत बनकर उभरेगी। और उसके बाद बिना चप्पल के आना कॉर्पोरेशन के अंदर किसी की ताकत नहीं कि तुम्हें रोक सकते। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। आप लोग समाजवादी पार्टी मेंबर बनिए। 20 रुपये तो देना है यार, गुजारा छोड़ देना है। सारा फकीर भी 20 रुपये लेता नहीं आता। फकीर को तो कह रहा है 20 रुपये नहीं, 600 रुपये दे। और हम 5 साल में एक बार 20 रुपये लेते हैं। कितने देते? 5 साल में एक बार। अगर आप लोग 20 रुपये लेके मेंबर बन जाएंगे ना तो मेरे कंप्यूटर में आपका नाम आ जाएगा। और जहां भी कुछ हुआ मैं सबको मैसेज भेजूंगा। आप 100 में से तो 25 को आएंगे ना, 25 आ गए तो मेरा काम चल जाएगा। मैं लड़ लूंगा इससे अच्छी तरह से। क्या बात है, लड़ लूंगा इसमें। और आप आओगे ना, आप इकट्ठा हो जाओगे ना तो यहाँ के मराठी भाई कहेंगे अबू आसिम जिंदाबाद। अबू आसिम के साथ ये है ना तो मैं भी ताकत में घुसता हूँ। कहते नीति में तिलक तराजू और तलवार इनको मारो टूटे जा। मारुति जी कुर्सी दे रखी किसी बैठने के लिए, पंडित ठाकुर को गाली देती है। और उसके बाद उसका ऑर्डर उसके साथ आ गया ना तो पंडित जी जाकर उसका पैर छू रहे हैं। ठाकुर साहब जाकर उसका पैर छू रहे हैं। क्यों छू रहे हैं? वो गाली दे रहे हो, पैर छू रहे हैं। क्यों? तो उसके लोग उसके साथ इकट्ठा हो गए। ये मेरे लोग क्या मेरे साथ इकट्ठा नहीं हो सकते? मेरे को गलती बताओ, मैं अबू आसिम तुम गलत आदमी से नहीं आ रहा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बेईमानी कर बताओ। जब मुझे फोन करते हो मैं खड़ा हो जाता हूँ। मेरा फोन 24 घंटे चालू रहता है। जहाँ उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, बिहार से न जाने कहाँ का फोन आता है, लेकिन मैं किसी को मायूस नहीं करता। मैं बहुत खुश हूँ। मैं किसी जाता हूँ भाई साहब, मुझे कब खुशी होती है कि आदमी आता है बोलता है आसिम भाई हम आए थे, आपने बड़ी मदद किया था। अल्लाह के समझ नहीं अंदर कौन आदमी। जिस शहर में जाता हूँ 4 आदमी आकर बोलते हैं आसिम भाई हम आपके आए थे, आपने बड़ी इज्जत किया था, मेरी बड़ी मदद किया। ये मेरे लिए कमाई, ये मेरा सब कुछ है। तो हम आप मुंबई में यूपी के साथ साथ अभी मैं सारे यूपी के रहने वाले यहाँ जितने रहते हैं उन सबको इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा। आप मदद करेंगे नहीं करेंगे? बेशक आप सब करेंगे। जितने हो ना, खाली 10-10 आदमी का नाम ले लो, मुझे दे दो। जितने बैठे हो कोई मुश्किल है आपके लिए? नहीं। आपका पड़ोसी जो भी कह रहता है ना उसका 10-10 का नाम ले लो और मुझे दे दो, नासिर को दे दो, रुखाना को दे दो, किसी को जमा करो। फिर मैं हाथ करूंगा और फिर उनको समझाऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इकट्ठा हिस्सा हो गए ना तो समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी। और हमें हिंदू और मुसलमान को जोड़ना है। सबसे जरूरी काम इस मुल्क में है। मैं मुसलमानों से कहता हूँ
कि आप कहते हैं ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी ने गुस्ताखी किया, मैं अपने बदन का आखिरी कतरा निछावर कर दूंगा। सही कि गलत है? कहते दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूं, मगर मुस्तफा के बाद अगर हुजूर की शान में गुस्ताखी हो गई, चाहे गुस्ताखी त्रिपुरा में हो जाए, चाहे गुस्ताखी अमेरिका में हो जाए, लेकिन हम हिंदुस्तान में रहने वाले अपनी बदन का आखिरी कतरा निछावर करके उसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं। ये नहीं है। लेकिन मुझे बताओ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी जान दे सकते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहे हुए बातों को मानेंगे नहीं मानेंगे? हम जोर से बोले, मानेंगे नहीं मानेंगे? तुम्हारा भाई तुमसे हाथ जोड़ता है, मैंने कभी हाथ नहीं जोड़ा, मैंने देखा आपने हाथ जोड़ते किसी समय? नहीं देखा आपने कभी भी? नहीं कभी नहीं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ आज कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही बातों पर अगर आप मान जाएंगे ना, तो खुदा की कसम ये आरएसएस बीजेपी की दुकान हो जाएगी। अगर आज मुसलमानों तुमने तय कर लिया कि मेरे महल्ले में रहने वाला कोई हिंदू हो, उसका पड़ोसी भी कई हिंदू हो, लेकिन मैं उस हिंदू से जाकर कहूंगा कि तुझे आधी रात को अगर खून की जरूरत पड़ेगी, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती तुमको यकीन दिलाता हूँ, मैं आगे बढ़ के तुमको अपनी बदन का आखिरी कतरा भी देकर तुम्हारी जान बचाने की कोशिश करूंगा। ये उसको करना है। इस मुल्क में हमें इज्जत आदमी के साथ रहना है और हमें बताया गया है कि मजहब के नाम पर किसी के साथ झगड़ा मत करो। हमें सिखाया गया, बचपन से मदरसों ने बताया हमको, उन्होंने बताया हमको, लिखा है हमारी दीनी किताबों में कि अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो। अगर अल्लाह ने तुमको इतना खाना दिया है, तुम्हारा पेट भर जाता है और तुम आराम से बैठ कर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, तो तुम मुसलमान नहीं हो। कहा कि नहीं कहा? बोलिए, गलत बोल रहा हूं मैं? जोर से बोलिए ना। अगर ये आपने कर दिया ना, ये बीजेपी वालों हाथ से हो जाएगा, आईसीयू में जगह नहीं मिलेगी एडमिट करना। ये हमारे लोगों का नाम करते और 9 को दे रहे और वो कहते हैं ये कि हम 2100 जोड़े बेटी बचाओ बहू लाओ के नाम से मुसलमानों की लड़कियों को शादी करके हिंदू बनाएंगे। कोई हम कह रहे हैं और हम बैठे, मैं तो सरदार जी को खड़े इस तरह जनाब करेंगे। सरदार जी खड़े हुए ताली बजाने के लिए, पूरी कौन कर्जदार है आपकी? नोएडा में जब मस्जिद बंद कर दी गई, सिर्फ भाई ने कहा मेरे गुरुद्वारे और नाम करो। क्या बात है? इसलिए कहना चाहता हूं दोस्तों, आज हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिम का छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिम का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रह पाए, दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रह पाए। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दोस्तों, और एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा और सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। अरे जिंदगी के लिए बेमौत मरते ही क्यों हो, और अहले ईमान हो तो शैतान से डरते। जिंदगी के लिए बेमौत मरते क्यों हो और अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो। तुम भी महफूज कहां अपने ठिकाने पे हो, बाद इखलाक तुम ही लोग निशाने पे हो। सारे गम, सारे शिकवे, सारे गिले भुला कर दो। सारे गम, सारे शिकवे, सारे गिले भुला के उठो। दुश्मनी जो भी आपस में भुला के उठो। दुश्मनी जो भी आपस में भुला के उठो। याद रखो, अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे। अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे। तुम भी खुश पत्तों की तरह बिखर जाओगे। खाने मत करो। मैंने सुना था एक बीजेपी वाले का आज तक से बात करते हुए, क्या नाम था सर, बीजेपी का लीडर, वो कह रहा है आज तक बड़ा इंटरव्यू दे रहा है 2014 के पहले, कहता है तुम कैसे सरकार बनाओगे? बोला मैं अपने 85% हिंदुओं को इकट्ठा करूंगा।
मैं अपने 85% हिंदुओं को इकट्ठा करूंगा और इन मुसलमानों के 14-15% को बांट दूंगा। शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी के नाम पर बांट दूंगा और सरकार चलाऊंगा। 2014 से पहले एक पार्टी हैदराबाद में कभी बात नहीं की थी, कभी नहीं की थी। 1923 से 2012 तक 14 तक सिर्फ 8 सीट आंध्र प्रदेश में, नहीं 8 राज्य 7 जीते थे। 8 सीट सिर्फ, बहुत जगह आपकी रणनीति हो। 2014 के बाद वोट बांट दिया जाएगा और वो शुरू हुआ। अभी यूपी में कोई तय नहीं किया कि किसी करेंगे, मैं 100 सीट करूंगा और हम अपनी बार योगी को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। बहुत चैलेंज, अरे मैं बड़ा खुश हो गया कि कौन आदमी जो यूपी नहीं बनने दूंगा। अरे अगर कोई ऐसा आदमी मिल जाए ना, मैं अपने कंधे पर बिठा के 5 किलोमीटर पैदल चलूं। मुझे इतनी खुशी हो कि कोई आदमी कह रहा है कि मैं बीजेपी सरकार नहीं करने दूंगा। लेकिन मैं उससे पूछता तो कैसे नहीं बनने देगा, तो मुझे बता तो सही। तेरे पास कुछ लोग हैं जज्बाती, जो वोट बैंक हमारा है, जो बीजेपी का नहीं है, उन वोटों को लेकर तुम कैसे बीजेपी को हराओगे, मुझे बताओ जरा। उन वोटों को लेकर तुम बीजेपी को जिताओगे और मैं हाथ जोड़ता हूं, उनसे मैं गाली नहीं दे रहा हूं। ये वक्त पार्टी बनाने का नहीं है, ये वक्त जो है ना हिंदुस्तान को बचाने का है, ये वक्त देश को बचाने का है। पार्टी बाद में बना देना। अभी इस मुल्क की जमहूरियत को खतरा पैदा हो गया है और एक आदमी इतना झूठा कहता है मुझे ला दो, मैं 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। कैसे देगा भाई? हिंदू भाई को मैं कहना चाहता हूँ, ये रेलवे को भेज दिया, इसमें नौकरी मुसलमान में 2% है, 98% मेरे हिंदू भाई में है। नौकरी किसकी जाएगी? नौकरी जाएगी, हम तो पहले से पैदल हैं, हमारे पास है क्या भाई? हम तो साइकिल बनाते हैं, होटल चलाते हैं, चाय बनाते हैं, सड़क पर पोछा लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं, फ्रूट बेचते हैं, टीवी करते हैं, ड्राइविंग करते हैं। हमारा क्या है? हम 2% है रेलवे में और आप 98% हो। आप जरा पूछो मोदी जी से कि 98% की नौकरी चली जाएगी तो सरकारी नौकरी कौन देगा फिर? आप पूछते नहीं? एयर इंडिया में क्या 1% मुसलमान है, 99% हिंदू भाई है, हम 1% हैं, हमारी नौकरी 1% जाएगी। मेरे हिंदू भाई जो इस मुल्क में, उनकी नौकरी 99% जाएगी। कड़वा तेल महंगा हो गया, सीमेंट मिलती थी 300 रुपए में, 110 रुपए में, अभी 400-450 रुपये हो गई। रेती मिलती थी 1400-1500 में, 6,000-10,000 रुपया हो गई। मिट्टी का तेल मिल ही नहीं रहा है। आप मानेंगे इस देश के बहुत बड़े बड़े व्यापारी जो अरबपति हैं इस देश को छोड़कर जा रहे हैं। होड़ लगी हुई होड़ कि हिंदुस्तान के शहरी छोड़ो दूसरे मुल्क चलो। देश को बिकने नहीं दूंगा, बेच दिया सर, देश को झुकने नहीं दूंगा। चाइना तरफ घुस गया अंदर, कौन सा काम किया आपने? अच्छा, इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि दुनिया में बुराई इसलिए ज्यादा नहीं है कि बुरे लोग ज्यादा हैं, दुनिया में बुराई इसलिए है ना कि अच्छे लोग खामोश हैं। बोलिए आप लोग, याद रखना इस मुल्क में रहने वाला एक शख्स को सियासत में हिस्सा लेना ही चाहिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। मैं आप सब लोग जो आए हैं बिजनौर सिंह का बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ, उनका बहुत इस्तेमाल की गहराई से करता हूँ। आप ऐसे क्रूशियल टाइम में आए हैं वहां से, जबकि आप सब लोग वहां लगे हुए हैं, सब लोग आप आए यहाँ पर, हम आपका बहुत बहुत इस्तेमाल करते हैं। पूरे तमाम लोगों को तालियां बजा के इनका इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह सरकार बनेगी ना तो यूपी का एक मंत्री ये अन्य अफसर यहाँ भी बैठेगा। मेरी बात हो गई से कि मुंबई में एक सरकारी दफ्तर खुलेगा, बिजनौर का रहने वाला, उत्तर प्रदेश का रहने वाला यूपी नहीं जाना पड़ेगा उसको यहीं बैठकर काम सरकार करेगी। ये अगले दिन मुझे वादा है। तो आप सब तैयार होना? तैयार है।
तो यार दो वादा करना तो झूठा मत करना, तो गुनहगार हो जाओगे। नहीं बेशक याद देखो, रखिए। किसी को वादा किया ना तो पक्का कह दो, सामने सामने बोलो भाई ले जाओ, नहीं करते तो कम से कम मांगो, आदिवासी मांगे बोलो हम तुम्हारे पीछे देखा कभी आदमी कोई नहीं है। क्या मतलब फिर सब साथ रहोगे ना भाई? हाँ हो गया, टाइम बस कर रहा हूँ, ठीक है। एक तो नारा लगाऊँ क्या? निकलो घरों से मकानों से, जंग करो बेईमानों से। निकलो घरों से मकानों से, जंग करो बेईमानों से, दोनों हाथ उठा के। निकलो घरों से मकानों से, जंग करो बेईमानों से, दोनों हाथ उठा के जोर से। निकलो घरों से मकानों से, जंग करो बेईमानों से, निकलो घरों से मकानों से, जंग करो बेईमानों से, निकलो घरों से मकानों से। जंग करो बेईमानों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से। हमारी एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही है इस देश के सिपाही। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यही है इस देश के सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। यही है इस देश के सिपाही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत एहसानमंद हुआ आप लोगों का। ये मीटिंग बहुत जबरदस्त हुई है, कोई माइक का हाथ नहीं बन सकता है।